फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, लाखों लोग पार्लियामेंट के बाहर डी चौक में खड़े होंगे, वोट देने वाले उधर से गुजर कर जाएंगे और वोट देकर वो उधर से ही वापस आएंगे। उनके बयान से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब मॉब जस्टिस की कोशिश कर रही है, उसकी मुतलाशी देख रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मॉब जस्टिस का क्या बात है। लोग, पार्टी के लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि उनके कौन से एमएनए जो है वो साथ है, खड़े हैं, कौन साथ नहीं खड़े। तो जो साथ नहीं खड़े होंगे वो लोगों को नजर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे खड़े होकर किसी के साथ को तशद्दुद किया जाएगा या ऐसे क्यों है। लोग देख रहे होंगे, टीवी पे देख रहे होंगे। ये जो शफकत साहब 27 को जलसे का ऐलान आप लोगों ने किया हुआ है, क्या ये धरना होगा और जब तक नो कॉन्फिडेंस नहीं होंगी आपके लोग वहीं पे बैठे रहेंगे, या उसी दिन आएंगे और उसी दिन वापस चले जाएंगे नो कॉन्फिडेंस से पहले? नहीं, ये तो एक जलसा है और 27 को जलसा होगा और गालिबन 28 को वोटिंग होगी, तो ये तो जलसा हो के लोग चले जाएं। लेकिन सर, आपकी अगर वज़रा की और वज़ीर आज़म साहब की तकरीरें देखी जाएं, एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग अगर फ्लोर क्रॉस करेंगे, अदम एतमाद में खान के खिलाफ वोट देंगे, उनके साथ अच्छा नहीं होगा, पुरतशद्दुद वाक़यात भी उनके साथ हो सकते हैं। नहीं, कोई पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं की बात नहीं है। बात यह है कि जो जिनके हल्के के अवाम ने पीटीआई को वोट दे के उनको वहां पहुंचाया है, तो वो तो अपसेट होंगे, वो नाराज होंगे और वो उसका इजहार ये होगा कि उनको वो सियासी तौर पे आइंदा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कोई तशद्दुद वाली बात जो है पता नहीं कहाँ से आई है, इसका कोई हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, अच्छा, शेख रशीद साहब हो गए, फिर असद उमर साहब हो गए, 2-3 दिनों से आपके अपने जो सीनियर वज़रा हैं वो इत्तेहादियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। मतलब काफ लीग के बारे में कह रहे हैं कि जी वो चंद अजला की पार्टी है और वजारत आला मांग रहे हैं। अब ये बताएं कि ऐसे बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? क्या आपको अब यकीन हो गया है कि काफ लीग आपका साथ नहीं देगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यू आर ट्राइंग टू पुश अवे योर एलाइज? नहीं, देखिए, मुझे असद उमर के बयान का तो पता नहीं है, लेकिन शेख साहब ने जो बयान दिया था उसके बाद उन्होंने उसकी वजाहत की। और हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। जब तक कोई पब्लिकली ये नहीं कहता कि वो हमारे साथ नहीं है, हम क्यों तसव्वुर करें कि कोई हमारा साथ छोड़ गया है। तो इसलिए हम तो सबकी कदर इज्जत करते हैं और जब तक हमारे साथ वो खड़े हैं, बिल्कुल वो हमारे इत्तेहादी हैं और हम उनके साथ बिल्कुल वही बेहतरीन सलूक जो पहले कर रहे थे वही करेंगे। एमक्यूएम की जरदारी साहब से मिलने के बाद जो पीपल्स पार्टी ने स्टेटमेंट जारी की है कि दोनों जमातों ने मुल्की मफाद में मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया है। अब ऑब्वियसली एमक्यूएम का भी उस पर बयान आ गया है कि जी बड़े अच्छे माहौल में वो हुई। अगर एमक्यूएम आपसे चली जाती है तो नंबर्स पर असर तो पड़ेगा। तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे अगर उनको अंदाजा हो जाए कि वो अक्सरियत खो चुके हैं, या मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं वो? आपने को 3 सवाल कर दिए इकट्ठे ही। बात यह है कि असेंबली तो वो तोड़ दें कि लीगली असेंबली तोड़ नहीं सकते और ना ही उनकी ख्वाहिश है कोई असेंबली तोड़ने की। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और जो अगर बयान है तो वो तो मैं बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं और पहले भी लिया है गलत बयानी से काम। जब एमक्यूएम की तरफ से कोई बयान आएगा तो फिर ही मैं उस पर तबसरा करूंगा। लेकिन ये तो एक पीपल्स पार्टी तो खुशफहमी में मुब्तला है, वो अपने लगे हुए हैं। अच्छा, अदम एतमाद एक जमहूरी अमल है, लेकिन जो कुछ वज़रा के बयानात अभी तक सामने आए या वज़ीर आज़म साहब की तकारीर है, उससे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। क्यों एक जमहूरी अमल को स्मूथ तरीके से नहीं होना चाहिए? देखें, स्मूथली होने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपके मुखालफिन जो है वो 20-20 करोड़ की बोलियां लगा रहे हैं तो ये जमहूरी अमल से तो कुछ बढ़ के है। ये इन्होंने एक बाजार गर्म किया, हराम की कमाई जो है उसको कहीं ना कहीं तो लगाना है इन्होंने, और वो बाहर निकाल के ले आए हैं और उस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो इंतहाई एक मैं कहता हूँ बुरी हरकत है और उसके ऊपर जितना शदीद गुस्सा किया जाए उतना कम है। लेकिन उसके अलावा मेरा ख्याल है किसी ने ये नहीं कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है उसके अंदर कोई मुदाखलत हो। अच्छा, ये ने 20 करोड़ की बात की। कुछ हुजरा ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ताकतें भी अदम एतमाद के पीछे हैं। अब क्या हुकूमत के पास इन सारी चीजों के सबूत हैं? अगर हैं तो वो रिलीज क्यों नहीं कर देते आप लोग? मेरा ख्याल है कि करीब बहुत सारी बातें जो है वो बाहर आएंगी। और जहां तक बैरूनी का है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत सारी बैरूनी ताकतें जो हैं वो खुश नहीं है एक आज़ाद पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी से।